जनवरी जाते जाते पहाड़ों पर देखिए बाहर लेकर यहां पर तस्वीर नजर आ रही है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं भारी बर्फबारी से लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं जिसके चलते सैलानी फंसे हुए हैं। जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे, लौटने में भी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर के नवयुग टनल के आसपास देखिए हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है जिसके चलते काजीगुंड इलाके में यातायात अस्थायी तौर से फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम के हालात को देखते हुए कुलगाम पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन संबंधित विभाग एक्टिव मोड पर है, लेकिन भारी बर्फबारी जो हो रही है उससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जो लगातार बर्फबारी हो रही है उससे हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं। हाँ, सैलानी खुश हैं क्योंकि वो इसी पल का इंतजार यहाँ पर करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं चरमराती हैं वो स्थानीय लोगों के लिए चरमराती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो सैलानी जो यहाँ पहुंचे हुए थे, वो सैलानी जो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी है और आप देखिए इसी बर्फबारी के चलते जो सितम है वो चारों तरफ बरपता नजर आ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा चटलगल इलाके का जिक्र करें तो बर्फबारी के बाद फंसे लोगों का देखिए रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें चटरगला पास पर भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बर्फ में फंसे 60 लोगों को सुरक्षित यहां पर निकाल लिया गया। करीब 10,500 फीट ऊंचे इस पास पर 23 जनवरी को जो बर्फबारी हुई उसके बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। बीआरओ की टीम देखिए लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, एक्टिव मोड पर है और इस बार तो करीब 40 घंटे का यह अभियान चलाया गया जिसके बाद इन जिंदगियों को किसी तरह से बचाया जा सका। बीआरओ ने 38 किलोमीटर सड़क से 5 से 6 फीट जो मोटी बर्फ की चादर होती है उसे हटाया, तब जाकर इस रेस्क्यू को कामयाबी पूर्वक अंजाम दिया गया। रेस्क्यू किए गए 60 लोगों में राष्ट्रीय राइफल्स के 40 जवान शामिल हैं। तस्वीर भी देखिए, इस एक तस्वीर से आप ये पूरी खबर बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से बर्फ की ये मोटी चादर है। आप देख लीजिए बर्फ कितनी फीट यहां जम चुकी है। बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर डटी हुई है। इस वक्त यही देवदूत बनकर पहुंचे हुए हैं जहां पर 60 जिंदगियों को महफूज किया गया। और आपको यह भी बता दें कि इन 60 लोगों में राष्ट्रीय राइफल्स के 40 जवान शामिल रहे। और हिमाचल के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, इसके बीच गणतंत्र दिवस मनाए जाने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। पुलिस ग्राउंड केलांग में आयोजित समारोह में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। चारों तरफ बर्फ की चादर के बीच परेड का आयोजन देखिए किस शानदार तरीके से यहां पर किया गया। तो देश का सीना गर्व से चौड़ा करती ये तस्वीरें यहां पर लाहौल स्पीति से सामने आई। भले ही कड़कड़ाती ठंड क्यों ना हो, भले ही चारों तरफ वो बर्फीली दुनिया क्यों ना हो, लेकिन जज्बा पूरी तरह से हाई, जोश पूरी तरह से आसमान पर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तरफ भी रुख कर लेते हैं। ताजा बर्फबारी ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। शिमला की तस्वीर है, आप देख लीजिए। हिल टाउन में जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है, यानी कि ताजा बर्फबारी हुई है, उसके बाद शिमला बर्फ की इस सफेद चादर से ढक गया है जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की दुनिया इस वक्त भारी बर्फबारी के चलते स्वर्ग सी नजर आ रही है और यही वजह कि सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सैलानियों की भीड़ भी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 1250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, ये भी आपको जानकारी पहुंचा दे, क्योंकि इसी के वजह से जनजीवन जो है वो प्रभावित यहां पर हुआ है, प्रभावित हो भी रहा है। लेकिन सैलानियों के चेहरे देखिए कितने खिले हुए हैं। दरअसल मैदानी शहरी इलाकों से जब सैलानी पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में तो उनके लिए यही नज़ारा जो है वो दिल छू लेने वाला होता है, जिसके चलते वो इसी ऋतु का, इसी वक्त का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। हमने जैसा कहा कारोबारियों के भी चेहरे खिलते हैं क्योंकि सैलानियों के ज़्यादा आने के चलते उन्हें यहाँ पर बम्पर फ़ायदा होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना यकीनन करना पड़ता है।
और उत्तराखंड के नैनीताल से भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानियों के लिए अब वापस लौटना देखिए बड़ी मुसीबत यहां पर बन चुकी है। शहर में पर्यटकों की भीड़ इस कदर बढ़ चुकी है कि बसों में जगह मिलनी मुश्किल हो गई है। हालात ऐसे हैं कि घंटों इंतजार किया जाता है लेकिन सैलानियों को बस नहीं मिल पा रही है, जिसका फायदा निजी टैक्सी चालक यहां पर जमकर उठा रहे हैं और मनमाना किराया जो है वो इन सैलानियों से वापसी के लिए वसूला जा रहा है। 23 जनवरी को हुई बर्फबारी और लंबे वीकेंड के चलते नैनीताल में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन अब वापसी के समय अव्यवस्था ने देखिए सबकी मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी हैं। ये वो सैलानी है जो अब अपनी घर वापसी की तैयारी यहां पर कर रहे हैं, अपने ठिकानों पर लौटना चाहते हैं, लेकिन इनके पास वो जरिया सामने नहीं आ रहा है क्योंकि बस जो है वो खचाखच भर रही है, वाहन जो है वो खचाखच भर रहे हैं। जिन्होंने पहले से बुकिंग की है उनके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद सौदा नज़र आता है, लेकिन जो निजी टैक्सी हैं वो मनमाना किराया इनसे ज़रूर वसूल रहे हैं। 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, बताओ नैनीताल इस जगह में लोकल वालों का ही हाल है, बाहर वालों का क्या हाल होगा बताओ। बस बन ले रहे हैं अपना ज्यादा पैसा लेके। बसेस प्रॉपर आ रही है, बसेस भी कम है। बसें कम है जो भी आ रही है रास्ते से भर जा रही है ना बसें।